हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्या प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और प्लीज़ अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, मतलब कहानी को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। रामानुज और रामा की दो बेटियाँ हैं, जिनमें से एक का रंग सांवला है और एक का रंग गोरा है। जिसका रंग गोरा है उसका नाम गौरी है और दूसरी का नाम श्यामा है। दोनों साथ में बहुत ही प्यार से रहती हैं, साथ खेलती हैं, साथ पढ़ती हैं। एक दिन गौरी को चोट लग गई तो उसे रेस्ट करना था, तो श्यामा अपनी माँ से पूछने लग गई कि माँ गौरी कब ठीक होगी। उसकी माँ ने कहा बेटा इसे चोट लगी है, समय तो लगेगा ठीक होने में। जब वह ठीक हो गई तो दोनों आपस में खेलने लग गई। श्यामा ने कहा चलो आज पापा के खेत पर चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए खेलने के लिए। एक दिन उसके पापा उन दोनों के लिए लॉकेट बनवाने के लिए मतलब लॉकेट बनवा कर लाए चांदी का। उस समय रामानुज की फसल काफ़ी अच्छी हुई थी, तो लॉकेट में रामानुज ने दोनों की तस्वीर भी लगवाई। तो दोनों लॉकेट देखकर काफ़ी खुश हुई। दोनों ने फैसला किया कि हम एक दूसरे के लॉकेट में एक दूसरे की फ़ोटो लगा देंगे, ताकि हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहें। तो उन्होंने ऐसे ही लॉकेट में फ़ोटो लगा दी, पर यह खुशी काफ़ी देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उन दिनों काफ़ी बारिश हुई। उस बारिश के कारण काफ़ी लोग उस बारिश में बह गए। काफ़ी ज़ोर की बारिश थी, तो रामा ये भी मतलब पानी में सब पार कर रहे थे आपस में। उसके माँ बाप और दोनों बहनों ने आपस में हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन इतनी ज़्यादा पानी का तेज़ बहाव था, आपस में एक दूसरे से हाथ छूट गया। और क्या हुआ, जो रामानुज था उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ को सदमा लग गया। और जो श्यामा थी, श्यामा ने बार बार कहा माँ मुझे पहचानो, मैं आपकी बेटी श्यामा हूँ। और गौरी का हाथ छूटकर वह काफ़ी दूर समुंदर की तरफ चली गई। वहाँ पर मछुआरों के जाल में फंस गई। तो मछुआरों ने जब उसे देखा तो कहा कि यह कौन है। तो जो वहाँ का मतलब मालिक था, उसके पास वह गौरी को ले गए। तो उसने उसके दिल पर मतलब वो कान लगाकर देखा कि इसमें सांस है या नहीं। तो जल्द से जल्द वह आदमी उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास ले गया तो उसमें सांस चल रहे थे। डॉक्टर से उस आदमी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, इस बच्ची को आप ठीक कर दो, चाहे कितने भी पैसे लगे। क्योंकि उस आदमी के पास काफ़ी पैसे थे, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके 14 साल हो गए थे उनकी शादी को, उनके पास कोई भी औलाद नहीं थी। उन्होंने गौरी को भगवान का आशीर्वाद समझा और उन्होंने गौरी को लीगली अडॉप्ट कर लिया, अपनी बेटी बना लिया। और गौरी को जब होश आया उसे मतलब कुछ भी याद नहीं था। अब धीरे धीरे गौरी बड़ी हो गई और काफ़ी मॉडर्न हो गई। दूसरी तरफ जो श्यामा थी वह अपनी माँ का काफ़ी इलाज करवा रही थी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा था। गांव के लोगों ने कहा देखो तुम यहाँ गांव में कोई भी फ़ायदा नहीं है इसका इलाज करवाने का, तुम शहर ले जाओ। तो श्यामा अपनी माँ को लेकर शहर आ गई। तो उसने डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवाया और उसने सोचा मैं गांव वापस नहीं जाऊंगी उन बुरी यादों के साथ, अब मैं शहर में ही रहूंगी। तो वह नौकरी ढूंढने लग गई। मतलब क्या हुआ कि उसे नौकरी वहीं मिल गई जहाँ गौरी रहती थी। उसे मतलब घर में झाड़ू पोछे की नौकरानी की नौकरी मिल गई। गौरी श्यामा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वह उसे काला जामुन कहती थी और बात बात पर उसकी हंसी उड़ाया करती थी। एक दिन उसके फ्रेंड्स घर पर आए हुए थे, उनके सामने भी वह उसका काफ़ी मजाक उड़ा रही थी और काला जामुन कहकर उसे पुकार रही थी। लेकिन जो श्यामा थी बेचारी खून का घूंट पीकर रह जाती थी, क्योंकि उसे अपनी माँ का इलाज भी करवाना था और इतनी जल्दी दूसरी नौकरी भी नहीं मिल पाती। एक दिन काफ़ी बारिश हो रही थी, तो जो गौरी की माँ थी जिसने उसका नाम रिंकी रखा था, तो उसने कहा कि काफ़ी बारिश हो रही है, आज तुम घर मत जाना। तो
दूसरी तरफ रिंकी को पता चला कि आज श्यामा घर नहीं गई है, तो उसने कहा, श्यामा इधर आओ, तुम जाओ बाहर बारिश में भीजो, देखती हूँ तुम्हारा यह काला रंग कैसे नहीं उतरता। श्यामा ने कहा, मेरा काला रंग कैसे उतरेगा पानी में, यह तो रंग है, यह मेरा खुद का असली रंग है, यह कोई नकली तो है नहीं भी पानी से उतर जाएगा। उसने कहा, अगर तुम्हें यहाँ नौकरी करनी है तो तुम्हें यह सब कुछ करना पड़ेगा। तो गौरी ऐसा ही करती है। इतने में गौरी नहीं, श्यामा ऐसा ही करती है। इतने में जो गौरी उर्फ रिंकी थी, उसका लॉकेट नीचे गिर जाता है और श्यामा उस लॉकेट को देख लेती है। उसे पता लग जाता है यह मेरी बहन है। तो दूसरी तरफ जो रिंकी के पिताजी बने थे, जिन्होंने उसे गोद लिया था, वह सब कुछ उसे बता देते हैं श्यामा को कि ऐसे ऐसे हुआ था और हमने इसे अपनी बेटी बना लिया। तो श्यामा काफ़ी खुश होती है और अपनी माँ को भी इस बारे में बताती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं गौरी से जाकर मिलूँगी। तो जो श्यामा कहती है कि नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है, उसे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो श्यामा फिर एक दिन और निकलता है और वहाँ गौरी के यहाँ काम करती है। फिर एक दिन गौरी श्यामा को अपने साथ लेकर डिस्को जाती है और वहाँ उसका काफ़ी मजाक उड़ाती है। दूसरी तरफ जो कुछ लड़के खड़े थे, वह गौरी का हाथ पकड़ देते हैं। इससे उसके दोस्त उसे छोड़कर भाग जाते हैं गौरी के, परंतु श्यामा को काफ़ी गुस्सा आता है और वह उसका गौरी का हाथ छुड़वाने लगती है, लेकिन वो गुंडे फिर काफ़ी सारे हो जाते हैं। पर फिर भी श्यामा उनसे भिड़ जाती है और गौरी को इस चीज़ से पता धीरे धीरे उसकी याददाश्त एकदम वापस आ जाती है गौरी की, और वह एकदम ज़ोर से श्यामा का नाम अपने मुंह से बोलती है और श्यामा में काफ़ी और फुर्ती आ जाती है यह नाम सुनकर गौरी के मुंह से, और वह गुंडों को काफ़ी ज़ोर से भिड़ जाती है गुंडों के साथ। और इतने में जो वहाँ का क्लब का मैनेजर था, उसने फ़ोन कर दिया पुलिस को, और जो गुंडे थे उनको पुलिस पकड़ कर ले गई। और गौरी और श्यामा दोनों बहनें थी और आपस में दोनों का मेल मिलाप हो जाता है और वह काफ़ी खुश होती है। यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। चलिए, अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद जी।